बुद्ध कहते हैं, हर किसी को अपना राज बताना बंद कर दो। कल्पना कीजिए, आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आप दुनिया से छिपा कर रखते हैं। आपके कुछ सपने हैं, कुछ योजनाएं हैं, कुछ कमजोरियां हैं, कुछ रिश्ते हैं और कुछ ऐसे संघर्ष हैं जिनके बारे में शायद आपके सबसे करीबी लोग भी नहीं जानते। लेकिन कई बार हम भावनाओं में आकर अपने मन की हर बात किसी न किसी से कह देते हैं। हम सोचते हैं, यह मेरा अपना है, इसे बताने में क्या नुकसान है। लेकिन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार हमें यह समझाता है कि हर बात हर व्यक्ति को बताना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि आपकी कही हुई बात सिर्फ आपके पास नहीं रहती। एक बार कोई बात आपके मुंह से निकल गई तो उसका नियंत्रण आपके हाथ में नहीं रहता। वह बात किसी दूसरे के मन में जाती है, फिर किसी तीसरे तक पहुंच सकती है और धीरे धीरे वही बात आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए आज से एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, हर व्यक्ति को अपना राज बताना जरूरी नहीं है। आपको हर किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि आप क्या करने वाले हैं। आपको हर किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। आपको हर किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि आपका अगला कदम क्या होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको हर किसी को अपनी कमजोरी बताने की जरूरत नहीं है। पहला रहस्य, अपनी योजना समय से पहले मत बताओ। जब आपके मन में कोई बड़ा सपना पैदा होता है तो उसे तुरंत दुनिया के सामने घोषित करने की इच्छा होती है। आप कहते हैं, मैं यह करने वाला हूँ, मैं अपना जीवन बदल दूंगा, मैं बहुत बड़ा काम करने वाला हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, सपने को बोलने से ज्यादा जरूरी है उसे पूरा करना। जब आप अपनी योजना बहुत लोगों को बता देते हैं तो कई बार आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आपने कुछ कर लिया है। लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि अब आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन असली सफलता तारीफ से नहीं आती। सफलता उस काम से आती है जिसे आपने चुपचाप पूरा किया। इसलिए अपने सपनों को शोर मत बनाइए, उन्हें अपनी मेहनत बनाइए। और जब परिणाम सामने आए तब दुनिया खुद पूछेगी, तुमने यह कैसे कर लिया। दूसरा रहस्य, अपनी कमजोरी हर किसी को मत बताओ। इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है कि वह अपनी कमजोरी गलत व्यक्ति के सामने खोल देता है। आप किसी पर भरोसा करते हैं, आप उसे अपनी परेशानी बताते हैं, अपना डर बताते हैं, अपनी असफलता बताते हैं, अपनी भावनाएं बताते हैं और आपको लगता है कि सामने वाला आपको समझेगा। लेकिन हर व्यक्ति आपकी भावनाओं की कीमत नहीं समझता। कुछ लोग आपकी कमजोरी को समझकर आपको संभालेंगे, लेकिन कुछ लोग आपकी कमजोरी को याद रखेंगे और जब समय आएगा उसी कमजोरी का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकते हैं। इसलिए बुद्धिमानी यह नहीं है कि आप किसी पर भरोसाहीन करें। बुद्धिमानी यह है कि आप सही व्यक्ति को पहचानकर ही अपना मन खोलें। हर मुस्कुराने वाला आपका शुभचिंतक नहीं होता और हर शांत रहने वाला आपका दुश्मन भी नहीं होता। लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके व्यवहार से पहचानिए। तीसरा रहस्य, अपनी आर्थिक स्थिति हर किसी को मत बताओ। आपके पास कितना पैसा है, आप कितना कमाते हैं, आपके पास कितनी बचत है, आपने क्या खरीदा, आप भविष्य में कितना कमाना चाहते हैं। इन बातों को हर किसी के साथ साझा करना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ सुविधा नहीं देता, कई बार पैसा लोगों के व्यवहार को भी बदल देता है। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर खुश होंगे, लेकिन कुछ लोग आपकी तुलना करेंगे, कुछ लोग ईर्ष्या करेंगे और कुछ लोग आपकी आर्थिक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने धन का प्रदर्शन करने के बजाय अपने चरित्र का निर्माण कीजिए। धन को सुरक्षित रखिए, अपनी मेहनत को सुरक्षित रखिए और अपनी शांति को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखिए। चौथा रहस्य, अपने रिश्तों की हर बात बाहर मत बताओ। पति पत्नी का रिश्ता हो, परिवार का रिश्ता हो, दोस्ती हो
या किसी खास व्यक्ति से जुड़ी कोई निजी बात। हर बात दुनिया को बताने की जरूरत नहीं होती। कई बार हम गुस्से में अपने रिश्ते की बातें दूसरों को बता देते हैं। फिर कुछ समय बाद हमारा गुस्सा खत्म हो जाता है। हम सामने वाले को माफ कर देते हैं। रिश्ता फिर ठीक हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को हमने उस रिश्ते की सारी बातें बता दी थीं, उनके मन में वह व्यक्ति अब भी गलत बना रहता है। इसलिए याद रखिए, आपका रिश्ता आपका है, लोगों की चर्चा का विषय नहीं। हर समस्या को सार्वजनिक करने से समाधान नहीं मिलता। कुछ समस्याएं बातचीत से हल होती है, कुछ समझदारी से और कुछ समय के साथ। 5वां रहस्य, अपने दुख का प्रदर्शन मत करो। दुखी होना कमजोरी नहीं है, रोना कमजोरी नहीं है, थक जाना कमजोरी नहीं है। लेकिन अपने दुख को हर किसी के सामने बार बार बताना आपको भीतर से और कमजोर कर सकता है। जब आप हर व्यक्ति को बताते हैं, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरी जिंदगी खराब है, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका मन धीरे धीरे उसी कहानी को सच मानने लगता है। इसके बजाय खुद से कहिए, हाँ, मेरे जीवन में कठिन समय है, लेकिन मैं इससे निकलूंगा। यही सोच आपको मजबूत बनाएगी। दुख को छिपाना नहीं है, लेकिन दुख को अपनी पहचान भी नहीं बनाना है। 6वां रहस्य, हर बात का जवाब देना बंद करो। कोई आपके बारे में गलत बोलता है, आप तुरंत जवाब देते हैं। कोई आपकी आलोचना करता है, आप सफाई देने लगते हैं। कोई आपको गलत समझता है, आप उसे समझाने में घंटों लगा देते हैं। लेकिन क्या हर व्यक्ति को समझाना जरूरी है? नहीं। कुछ लोगों को आपकी सच्चाई समझनी ही नहीं है। वे आपको समझने नहीं, आपको गलत साबित करने आए हैं। ऐसे लोगों के सामने आपका मौन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। याद रखिए, हर सवाल का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं। कभी कभी आपका जीवन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। 7वां रहस्य, अपनी अगली चाल मत बताओ। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आपको कुछ बड़ा निर्णय लेना पड़ता है। शायद नौकरी बदलनी है, शायद कोई नया काम शुरू करना है, शायद किसी गलत रिश्ते से बाहर निकलना है, शायद अपने जीवन को पूरी तरह बदलना है। ऐसे समय में हर किसी से सलाह लेना आपको भ्रमित कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार आपको सलाह देगा। किसी का डर आपको डराएगा, किसी की असफलता आपको रोक देगी, किसी की नकारात्मक सोच आपकी ऊर्जा कम कर देगी। इसलिए सलाह लीजिए, लेकिन निर्णय सोच समझकर स्वयं लीजिए। आपका जीवन है, इसलिए उसकी दिशा तय करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। चुप्पी की शक्ति समझिए। बुद्ध की शिक्षाओं में शांति और सजगता का बहुत महत्व है। जब आप कम बोलते हैं, तो आप ज्यादा सुनते हैं। जब आप ज्यादा सुनते हैं, तो आप ज्यादा समझते हैं। और जब आप ज्यादा समझते हैं, तो आप बेहतर निर्णय लेते हैं। इसलिए चुप रहना डर नहीं है। चुप रहना कई बार आत्मनियंत्रण है। आपको हर जगह अपनी उपस्थिति साबित करने की जरूरत नहीं। आपको हर व्यक्ति को अपनी अच्छाई समझाने की जरूरत नहीं। आपको हर किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि आप सही है। बस अपने कर्म अच्छे रखिए। समय आने पर सत्य स्वयं सामने आ जाएगा। याद रखिए, राज वही सुरक्षित रहता है जो आपके भीतर रहता है। एक बहुत गहरी बात समझिए, जिस बात को आप अपने भीतर सुरक्षित रख सकते हैं, उसे दुनिया के सामने रखने की जरूरत नहीं। आपका सपना, आपकी मेहनत, आपका पैसा, आपकी कमजोरी, आपके रिश्ते, आपकी अगली योजना, इन सबकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को अपने जीवन की पूरी कहानी मत बताइए, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग आपकी कहानी सुनकर आपको समझेंगे, लेकिन कुछ लोग आपकी कहानी सुनकर आपकी कमजोरियां खोजेंगे। इसलिए भरोसा कीजिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। प्रेम कीजिए, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। मदद कीजिए, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं।
और बोलिए, लेकिन सोच समझकर। बुद्ध की सीख को अपने जीवन में उतारिए। आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए। कम बोलूंगा, ज्यादा सुनूंगा, सोचकर बोलूंगा, हर किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, अपनी योजनाओं को मेहनत में बदलूंगा और अपनी शांति को किसी के हाथ में नहीं दूंगा। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। आप पाएंगे कि पहले जिन बातों पर आप परेशान होते थे, अब उन्हीं बातों पर आप शांत रह सकते हैं। पहले जिन लोगों को खुश करने की कोशिश करते थे, अब उनकी स्वीकृति की जरूरत महसूस नहीं होगी। पहले जिन बातों को हर किसी से साझा करते थे, अब उन्हें अपने भीतर संभालना सीख जाएंगे और तब आपको समझ आएगा, शांति बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं मिलती, शांति अपने भीतर को समझने से मिलती है। इसलिए अपने जीवन का हर पन्ना हर किसी को मत पढ़ाइए। कुछ पन्ने केवल आपके लिए है, कुछ सपने केवल आपकी आंखों के लिए है, कुछ संघर्ष केवल आपकी आत्मा जानती है और कुछ राज ही रहने में सबसे सुंदर होते हैं। जब तुम अपने जीवन की हर बात हर किसी को बताने लगते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत दूसरों के हाथों में चली जाती है। बुद्ध कहते हैं, हर बात बताना ईमानदारी नहीं है और हर बात छिपाना धोखा नहीं है। कई बार मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा होता है। पिछले भाग में हमने समझा कि अपने जीवन के हर राज को हर व्यक्ति के सामने खोल देना क्यों नुकसानदायक हो सकता है। अब बात करते हैं उन बातों की जिन्हें जितना हो सके अपने तक रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अपने अगले कदम की घोषणा मत करो। जब तुम्हारे मन में कोई बड़ा लक्ष्य हो, तो उसे बार बार लोगों को बताने के बजाय उस पर काम करना शुरू करो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे सपनों को उतना नहीं समझेगी जितना तुम्हारा मन उन्हें समझता है। किसी को तुम्हारा सपना छोटा लगेगा, कोई तुम्हें डराएगा, कोई कहेगा कि तुम नहीं कर सकते और कोई तुम्हारी सफलता का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी असफलता का इंतजार करेगा। इसलिए बुद्ध की शिक्षा को जीवन में उतारो। कम बोलो, अधिक करो। जब तुम्हारा काम बोलने लगेगा, तब तुम्हें अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, अपनी कमजोरियों को हर किसी के सामने मत खोलो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपने दुख अकेले सहने हैं। जिन लोगों पर विश्वास हो, उनके सामने अपनी भावनाएं साझा करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति तुम्हारी कमजोरी को समझेगा, यह जरूरी नहीं। कुछ लोग तुम्हारे दर्द को समझेंगे, कुछ लोग उसका मजाक बनाएंगे और कुछ लोग उसी कमजोरी का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेंगे। इसलिए अपने दिल का दरवाजा हर किसी के लिए खुला मत रखो। तीसरी बात, अपने घर की हर समस्या दुनिया को मत बताओ। पति पत्नी के बीच की बात हो, परिवार की परेशानी हो या आर्थिक समस्या, हर बात बाहर बताने से समस्या छोटी नहीं होती, बल्कि कई बार और बड़ी हो जाती है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि समस्या आने पर पहले शांत मन से उसे देखो। गुस्से में कही गई बात रिश्ते तोड़ सकती है, लेकिन शांत होकर कही गई बात रिश्ते बचा सकती है। इसलिए जब घर में कोई परेशानी हो, तो लोगों की भीड़ इकट्ठी करने से पहले अपने भीतर शांति पैदा करो। चौथी बात, अपनी कमाई और भविष्य की हर योजना सबको मत बताओ। दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारी खुशी देखकर खुश हो, यह जरूरी नहीं। कभी कभी तुम्हारी छोटी सी सफलता भी किसी के भीतर तुलना और ईर्ष्या पैदा कर सकती है। इसलिए अपनी मेहनत जारी रखो, अपनी दिशा पर ध्यान दो और अपनी सफलता को शोर बनाने के बजाय परिणाम बनने दो। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन की हर बात तुरंत बोल देना बंद करो। जब मन दुखी हो, तब चुप रहना सीखो। जब गुस्सा आए, तब कुछ देर रुकना सीखो। जब कोई तुम्हें उकसाए, तब प्रतिक्रिया देने से पहले सोचना सीखो, क्योंकि कई बार हम दूसरों के शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी जल्दबाजी से हारते हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें यही याद दिलाती है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, उसे दुनिया आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकती। इसलिए अगली बार जब कोई तुमसे पूछे, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम आगे क्या करने वाले हो,
तो हर सवाल का जवाब देना जरूरी मत समझो। कभी कभी एक मुस्कान और शांत मौन ही पर्याप्त होता है। याद रखो, तुम्हारा जीवन कोई खुली किताब नहीं है जिसे हर कोई पढ़ सके। कुछ पन्ने केवल तुम्हारे लिए है, कुछ सपने केवल तुम्हारे मन के लिए है, कुछ संघर्ष केवल तुम्हारी आत्मा जानती है, और यही तुम्हारी आंतरिक शक्ति है। जब तुम कम बोलोगे तो तुम्हें अपने विचारों की आवाज सुनाई देने लगेगी। जब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ोगे तो तुम्हें अपनी असली पहचान दिखाई देने लगेगी। और जब तुम अपने राज को सुरक्षित रखना सीखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि मौन कमजोरी नहीं बल्कि एक गहरी शक्ति है। इसलिए आज से एक संकल्प लो, मैं हर किसी को अपने जीवन की हर बात नहीं बताऊंगा। मैं अपने लक्ष्य को शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से साबित करूंगा। मैं अपनी कमजोरी को हर व्यक्ति के सामने उजागर नहीं करूंगा। और जब परिस्थिति मुझे उकसाएगी तब प्रतिक्रिया देने से पहले शांत रहूंगा, क्योंकि जिसे अपने मौन की ताकत समझ आ गई उसे अपनी कीमत समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। और याद रखना, तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय तब शुरू होता है जब तुम लोगों को अपने बारे में सब कुछ बताना बंद करके खुद को समझना शुरू कर देते हो। बुद्धं शरणं गच्छामि।